एक बहुत सुंदर गांव था। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और चारों ओर हरियाली थी। उसी गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी अनीता और बेटे दीपू के साथ रहता था। श्यामलाल का जीवन बहुत साधारण था और छोटे से परिवार में बहुत प्रेम था। एक दिन सुबह सुबह अनीता अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर घर के बाहर तीन अनजान वृद्ध लोगों पर पड़ी। उनके चेहरे शांत थे और लंबी सफेद दाढ़ियां थी। अनीता ने उन्हें देखा तो पूछा, बाबा, सब कुशल तो है? उनमें से एक बोले, बेटी, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं, भूख लगी है, सोच रहे थे किसी से कुछ अन्न मांग ले। अनीता को ये सुनते ही उन लोगों पर दया आ गई। आप अंदर आइए ना बाबा, मैं अभी भोजन बनाती हूँ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सबसे बीच वाले व्यक्ति ने कहा, बेटी, हम एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। पहले हमें ये बताओ, तुम्हारे घर का स्वामी यानी तुम्हारे पति इस समय घर पर हैं? अनीता थोड़ी झिझकी, नहीं बाबा, वो अभी खेत गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। तो हम अभी नहीं आ सकते, तीनों ने एक साथ कहा। अनीता को अजीब सा लगा, लेकिन उसने सिर हिलाकर बात मान ली। जैसे ही श्यामलाल घर लौटा, अनीता ने पूरा किस्सा सुनाया। श्यामलाल ने तुरंत कहा, अरे फिर तो उन्हें वापस बुलाओ, हमारे घर आए हैं और हमसे भोजन मांग रहे हैं, ये तो सौभाग्य की बात है। अनीता फिर दौड़कर बाहर गई। तीनों साधु अब भी वहीं एक पेड़ की छांव में बैठे थे। वह बोली, बाबा, अब मेरे पति आ गए हैं, कृपया आप लोग हमारे घर चलिए, भोजन तैयार है। अब उस बीच वाले साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, एक बात बताएं, हम तीनों साथ नहीं जाते, तुम्हें हम में से किसी एक को ही अपने घर बुलाना होगा। तुम चाहो तो अपने पति से सलाह कर लो। अनीता थोड़ी हैरान हो गई। आपका नाम क्या है बाबा? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, मैं प्यार हूँ। मेरे साथ जो दाएं हैं वो धन है और जो बाएं हैं वो सफलता। अब तुम तय करो, तुम्हें अपने घर किसे बुलाना है। अनीता भागते हुए श्यामलाल के पास आई और पूरी बात बताई। अब दोनों सोच में पड़ गए। श्यामलाल बोला, हमें धन को बुलाना चाहिए। सोचो, अगर धन आ गया तो हमें कभी पैसे की तंगी नहीं होगी, घर भर जाएगा चीजों से। अनीता बोली, मुझे लगता है हमें सफलता को बुलाना चाहिए। अगर कामयाबी हमारे घर आ जाए तो हर चीज अपने आप मिल जाएगी, नाम, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ। श्यामलाल ने माथा खुजाया, बात तो तेरी भी ठीक है, पर सफलता के लिए तो मेहनत लगती है, क्यों ना सीधा धन को ही बुला ले। दोनों की बहस कुछ देर तक चली, लेकिन फिर भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में श्यामलाल बोला, चलो ऐसा करते हैं, उनसे कह दो कि धन या सफलता जो भी चाहे वो आ जाए, बस कोई एक आ जाए। अनीता फिर साधुओं के पास गई और बोली, बाबा, हमने तय किया है, आप में से धन या सफलता कोई भी हमारे घर चलिए, हमें खुशी होगी। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़कर चलने लगे। अनीता घबरा गई, अरे बाबा रुकिए, आप लोग इस तरह लौट क्यों रहे हैं? हमने तो बुलाया ही है। इस बार प्यार नाम के साधु रुके, पीछे देखा और बोले, बेटी, हम इस संसार में घर घर घूमते हैं, लेकिन हम तीनों साथ तभी प्रवेश करते हैं जब कोई प्यार को पहले बुलाता है। जिस घर में लोग पहले धन या सफलता चाहते हैं, वहां हम लौट जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। अब अनीता और श्यामलाल दोनों चुप थे, सोच में डूबे। लेकिन साधु ने आगे कहा, जिस घर में पहले प्रेम को बुलाया जाता है, वहां धन और सफलता खुद उसके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सच्ची समृद्धि और कामयाबी अपने आप चली आती है। श्यामलाल और अनीता को बहुत खुशी हुई। अब वे समझ गए थे कि असली पूंजी क्या होती है। अनीता ने तुरंत कहा, बाबा, अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले आप मतलब प्यार को अपने घर आमंत्रित करते हैं, कृपया हमारे घर चलिए। प्यार मुस्कुराए और जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, पीछे पीछे धन और सफलता भी चल पड़े। श्यामलाल और अनीता समझ चुके थे, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ दौलत और कामयाबी खुद रास्ता ढूंढ कर आती है। दोस्तों, जीवन में कई बार हम पहले धन और सफलता की तलाश करते हैं, लेकिन अगर हम पहले प्यार, अपनापन और रिश्तों को चुने तो बाकी चीजें अपने आप हमारे पास आ जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।